प्लस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में सोमवार को मिली 3200 कोरोना जांच रिपोर्ट में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। बीते 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। सोमवार को होम आइसोलेशन से एक मरीज स्वस्थ हुआ है, वहीं कोविड हॉस्पिटल से भी किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में अब तक 82,390 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 81,614 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 3 है। एसटीएफ की वाराणसी इकाई को सोमवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वाराणसी पुलिस जोन के 1 लाख के इनामिया बदमाश दीपक वर्मा को चौबेपुर थाना क्षेत्र के बरियासनपुर गांव के पास रिंग रोड पर हुई मुठभेड़ में ढेर कर दिया। लक्सा थाना क्षेत्र का रहने वाला दीपक वर्मा बेहद शातिर बदमाश था। इसके खिलाफ कई थानों में गंभीर आरोप में मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने इसे जेल भेजा था, लेकिन जमानत पर रिहा होने के बाद फिर से ये गंभीर अपराधों में लिप्त हो गया था और फिलहाल फरार चल रहा था। मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा रविवार को शहर के सेंटरों पर नीट यूजी परीक्षा आयोजित की गई थी। रविवार को सक्रिय क्राइम ब्रांच ने सारनाथ के सेंट फ्रांसिस स्कूल में बनाए गए सेंटर से आई कॉल के बाद एक फर्जी अभ्यर्थी और उसकी मां को हिरासत में ले लिया। पकड़ी गई छात्रा BHU BDS की सेकेंड ईयर की छात्रा है और पटना की रहने वाली है। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए सॉल्वर गैंग ने उसके घर वालों से संपर्क कर 5 लाख में सौदा तय किया था। टाउन हॉल मैदान में थीम पार्क और मल्टी लेवल पार्किंग का कार्य तेजी से चल रहा है। इस कार्य की वजह से टाउन हॉल मैदान के इर्द गिर्द 52 गुमटी व्यापारियों पर आजीविका का संकट छाया हुआ है। इस संबंध में व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्घा के नेतृत्व में नगर आयुक्त से मिला। व्यापारियों के अनुसार जो 52 दुकानदार हैं, उन्हें दुकान देने का आश्वासन दिया गया, पर उन दुकानों का लेआउट क्या है ये नहीं बताया जा रहा। नगर आयुक्त ने पूरे मामले में 2 दिन के अंदर उचित समाधान का आश्वासन दिया है। लगातार इस बात का आश्वासन मिल रहा है कि 52 लोगों की जो दुकान 52 जगह है, वो 52 लोगों को दुकानें दी जाएंगी, पर अभी तक व्यापारियों को ये नहीं पता लग पा रहा है कि वो लेआउट नक्शे में कैसे बनाया गया है। तो आज हम लोग नगर आयुक्त से मिलकर ये मांग कर रहे थे कि हम लोग को वो लेआउट नक्शा दिया जाए और ये बताया जाए कि कैसे कैसे कहाँ बन रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर इकाई के प्रतिनिधि मंडल ने हरिश्चंद्र PG कॉलेज के प्राचार्य से मुलाकात की। इस दौरान ABVP सदस्यों और महाविद्यालय के छात्रों ने अपनी 5 सूत्रीय मांग उनके सामने रखी और एक पत्रक सौंपा। इस पर प्राचार्य ने मांगों पर विचार कर जल्द से जल्द निवारण का आश्वासन दिया। ABVP के प्रदेश सह मंत्री शुभम कुमार सेठ ने बताया कि महाविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा, पीने के लिए स्वच्छ पेयजल, साफ सफाई और हाइजीन तथा नए पाठ्यक्रमों से संबंधित 5 मांगे हमने रखी हैं। चंदौली के जिलाधिकारी संजीव सिंह के निर्देश पर ADM अतुल कुमार ने सोमवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्धता की पड़ताल की। 1000 LMP प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई के लिए पाइपलाइन अधूरी होने पर DM ने CMO डॉक्टर VP द्विवेदी को चेतावनी पत्र जारी कर दिया है। उन्हें कार्य प्रणाली में सुधार की हिदायत दी है। चेताया है कि यदि आगे लापरवाही मिली तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। DM की सख्ती से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। विश्व के सबसे बड़े एवं मुफ्त कोविड टीकाकरण अभियान के तहत बनारस रेल इंजन कारखाना ने सोमवार को 1 लाखवां डोज लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जो वाराणसी के किसी एकल टीकाकरण केंद्र में सबसे अधिक है। यह कीर्तिमान अपने आप में अद्वितीय है। BLW के इस टीकाकरण केंद्र पर 15 जुलाई 2021 तक टीकों का 50,000 डोज, 18 अगस्त 2021 तक टीकों का 75,000 डोज तथा आज 13 सितंबर 2021 को टीकों का 1 लाखवां डोज लगाकर कम समय में नया कीर्तिमान स्थापित किया है।
समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा आरडी के नेतृत्व में सोमवार को सपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर एडीएम सिटी कार्यालय में छात्रों के शैक्षिक व्यवस्था में जो परेशानी आ रही है उसको लेकर राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। सपा कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि 0 फीस व छात्रवृत्ति की सुविधा को जारी रखने के लिए शासन से वार्ता की जाए, जिससे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक व गरीब वर्ग के छात्र अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सके। जो हमें व्यवस्था मिलती थी कि हम 0 पे अपना एडमिशन लेते थे और उसके बाद जब लास्ट ईयर होता तो हम उसकी फीस जमा करके अपना एडमिट कार्ड लेते थे, अपना रिजल्ट लेते थे। और आज ये सारी व्यवस्था इस सरकार ने बंद कर दी है। इसमें आप सभी लोगों ने देखा कितने टीचरों की, प्रोफेसरों की इस चुनाव में ड्यूटी करते समय उनकी मृत्यु हुई। इस तरह से कहीं ना कहीं सब परेशान है। पराड़कर स्मृति भवन मैदागिन में फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के पूर्व सचिव प्रमोद कुमार निगम की जयंती के उपलक्ष्य में स्वनिधि से समृद्धि विषय पर विचार विमर्श संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने की। उन्होंने पटरी व्यवसायियों को संबोधित करते हुए कहा कि बनारस में स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेने वाले पर्यटकों के लिए फूड कोर्ट की भी स्थापना जल्द की जाएगी। उनसे बात करके उनको भी स्थापित करिए। अच्छा लगता है कि आज जिसके पीछे लक्ष्य जो भी हमारी सरकार की योजना है जन जन तक पहुंच पाए, प्रत्येक पथ विक्रेताओं तक पहुंच पाए, यही जागरूकता के उद्देश्य से यह आयोजन सकुशल संपन्न हुआ है। टूरिज्म गिल्ड और उत्तर प्रदेश पर्यटन के संयुक्त तत्वाधान में उत्तर प्रदेश पर्यटन मंत्रालय के सौजन्य से सोमवार को चित्रकूट, प्रयागराज और अयोध्या की आध्यात्मिक यात्रा 24 सदस्यीय ट्रैवल एजेंट का ग्रुप उत्तर प्रदेश टूरिज्म ऑफिस सांस्कृतिक संकुल वाराणसी से रवाना हुई। इस यात्रा को पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य एवं प्रोटोकॉल राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तर प्रदेश में ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज काशी से यह यात्रा टूर ऑपरेटरों की निकली है। वो जाकर के अपने टूरिस्ट स्पॉट्स को देखेंगे, ठीक से समझेंगे, ताकि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, टूरिस्ट को प्रमोशन करने के लिए, टूरिज्म को प्रमोशन करने के लिए टूरिस्ट को बुलाएंगे।